हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आइडियल एजुकेशन क्लास, जहां टीचर्स दिमाग से नहीं दिल से भी पढ़ाते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर है मैक्रो इकोनॉमिक्स का यूनिट मनी एंड बैंकिंग। इस यूनिट का ऑलरेडी हमने स्टूडेंट्स मनी लेक्चर वन शॉट में कंप्लीट कर लिया है और आज का मेरा लेक्चर है इस यूनिट का बैंकिंग। जो बैंकिंग लेक्चर है स्टूडेंट्स 2 पार्ट्स में अपलोड होगा। पहले पार्ट में हम बैंकिंग के कुछ फंक्शंस को देखेंगे, बैंकिंग के बारे में समझेंगे, और जो मेरा सेकंड पार्ट होगा जिसमें हम कंट्रोलर ऑफ सप्लाई को देखेंगे। ठीक है ना? तो आज का बैंकिंग का लेक्चर स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, बैंकिंग जब भी हम पढ़ते हैं तो बैंकिंग बेसिकली होता क्या है? बैंकिंग क्या है? एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो एक्सेप्ट करता है आपके पब्लिक के डिपॉजिट्स को और प्रोवाइड करता है लोन्स को। ठीक है ना? और भी बहुत सारी मनी रिलेटेड सर्विस जो ऑफर करे उसको हम बैंकिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बैंक कहते हैं। तो क्या डेफिनेशन है? अ बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, प्रोवाइड्स लोन एंड ऑफर अदर मनी रिलेटेड सर्विसेज। ठीक है स्टूडेंट्स, जब भी हम बैंकिंग को पढ़ते हैं स्टूडेंट्स तो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ बैंकिंग। द फर्स्ट इज सेंट्रल बैंक एंड द अनदर वन इज आपका कमर्शियल बैंक। ओके स्टूडेंट्स, जब भी हम सेंट्रल बैंक पढ़ते हैं स्टूडेंट तो सेंट्रल बैंक क्या है? एक अपेक्स बॉडी है। सेंट्रल बैंक हर एक कंट्री में होता है स्टूडेंट्स। जैसे इंडिया के पास क्या है? आरबीआई है। तो सॉरी स्टूडेंट्स, तो आरबीआई क्या है स्टूडेंट्स? अपेक्स बॉडी है। अपेक्स बॉडी का मतलब क्या हुआ? इसके अंडर में सभी के सभी बैंक आएंगे और सभी के सभी बैंकों को ये सुपरवाइज करेगा, रेगुलेट करेगा एंड इसी के डायरेक्शन में ऑपरेट होंगे। इसी का मतलब क्या होता है? अपेक्स बॉडी। ठीक है ना? तो अपेक्स बॉडी क्या है? इसके अंडर में सारे जैसे कि आपका एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, आईसीआई हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, जितने भी प्राइवेट एंड आपके क्या कहते हैं गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक्स हैं, सभी के सभी आपके आरबीआई के गाइडलाइन के अंडर ऑपरेट होते हैं। और इसीलिए हम क्या कहते हैं? आरबीआई या सेंट्रल बैंक को क्या कहते हैं? उस कंट्री का अपेक्स बॉडी कहते हैं। ठीक है, तो क्या है सेंट्रल बैंक? देखो हम स्टूडेंट्स रीड करते हैं, इट इज एन अपेक्स बॉडी दैट कंट्रोल, ऑपरेट, रेगुलेट एंड डायरेक्ट द एंटायर बैंकिंग एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। ये क्या है आपका स्टूडेंट्स? सेंट्रल बैंक है। और आपका नीचे क्या दे रखा है? कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? दोज बैंक्स विच वर्क ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट मोटिव। जो किसके बेस पे वर्क करते हैं स्टूडेंट्स? प्रॉफिट मोटिव के बेस पे वर्क करते हैं। देखो मैंने नीचे डेफिनेशन लिखा हुआ है, अ कमर्शियल बैंक इज अ प्रॉफिट ड्रिवन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, प्रोवाइड्स लोन एंड ऑफर वेरियस फाइनेंशियल सर्विस। जितने भी काम करेगा स्टूडेंट्स ये प्रॉफिट मोटिव के बेस पे ही काम करेगा, इसीलिए इसका नाम क्या है? कमर्शियल बैंक है स्टूडेंट्स। ठीक है ना? आपके एसबीआई हो गए, पीएनबी हो गए, जितने भी बैंक्स आप सुनते हो आरबीआई के अलावा, सभी के सभी बैंक्स कैसे हैं? कमर्शियल बैंक है और सबका मोटिव क्या है? प्रॉफिट मोटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास? क्या रहा है? फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंकिंग। तो कितने तरह के फंक्शन है? देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास 4 तरह के फंक्शन है। सबसे पहला करेंसी अथॉरिटी ऑफ बैंक्स ऑफ इशू, दूसरा है बैंकर टू दी गवर्नमेंट, थर्ड है हमारे पास बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर, एंड फोर्थ है कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। जो मेरा 4th पॉइंट है स्टूडेंट्स, इसको मैं नेक्स्ट पार्ट में समझाऊंगा आपको। ठीक है, तो आज जो हम इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे आपके फर्स्ट 3 पॉइंट्स होंगे। तो आइए एक एक करके सबको फिनिश करते हैं। करेंसी अथॉरिटी ऑफ और बैंक ऑफ इशू। स्टूडेंट्स, क्या है करेंसी अथॉरिटी या बैंक ऑफ इशू? आपको पता है किसी भी कंट्री में जो करेंसी इशू होती है, जैसे इंडिया में जो करेंसी इशू होती है, जो भी पेपर नोट आपका इशू होता है उसके ऊपर क्या लिखा रहता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका मतलब जितने भी आपके पेपर नोट है, करेंसी नोट है, उसको कौन इशू कर रहा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू कर रहा है। बट सिर्फ एक पेपर नोट और कॉइन को छोड़कर सभी के सभी आपके जो नोट्स हैं वो आरबीआई तो इशू करता है, पर जो आपका 1 रुपये का नोट है और जितने भी आपके कॉइन्स हैं इसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखना है इसको एज अ फैक्ट। एक आपके 1 मार्कर में ये क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है ना? तो हमें ध्यान रखना है फैक्ट को कि आपके पेपर नोट में 1 रुपये का नोट और कॉइन, इसको इशू आरबीआई नहीं करता है, इसको कौन इशू करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, तो इससे कुछ एडवांटेजेस भी है स्टूडेंट्स। क्या है ये? सोल अच्छा एक चीज और बता दो स्टूडेंट्स, जो आपका ये आरबीआई है ये क्या है? सोल अथॉरिटी है। सोल अथॉरिटी का मतलब क्या हुआ? ये सभी के सभी बैंक्स के लिए क्या बनाएगा? आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाएगा, जिसके अंडर में सभी बैंक्स को क्या करना है? रेगुलेट करना है आरबीआई को। ठीक है ना? ऑपरेट करना है। इसीलिए क्या है? सोल अथॉरिटी है। जो भी ये रूल बनाता है पूरे के पूरे कंट्री में वो सभी बैंक्स के लिए अप्लाई हो जाता है। ठीक है, और इसी सोल अथॉरिटी के कारण क्या होता है? पूरी कंट्री में बैंकों का एक यूनिफॉर्मिटी क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण हाँ कोई भी आपका मिसलीडिंग होने का चांस नहीं होता है
किसी भी कंज्यूमर के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या क्रिएट करता है, यूनिफॉर्मिटी क्रिएट करता है ये, और आपका पब्लिक फेथ को ये इंश्योर करता है, आरबीआई की पब्लिक फेथ इसका बना रहे, और ये क्या करता है, सुपरविजन करता है सभी के सभी बैंक्स पर। क्या करता है, सुपरविजन करता है, यानी अपनी निगरानी बनाए रखता है कि कोई भी बैंक पब्लिक के उसको फेथ को ब्रेक तो नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो ये सुपरवाइजर के थ्रू सभी के सभी बैंकों पे नजर भी रखता है। ओके, तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं अपने अगले फंक्शन पे। अगला फंक्शन क्या है, बैंकर टू द गवर्नमेंट। बैंकर टू द गवर्नमेंट क्या है स्टूडेंट्स, देखो जब भी बैंकर टू द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट का बैंक यानी कौन है, जैसे हमारे लिए एसबीआई बैंक है, आईसीआई बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, पंजाब नेशनल है, ये सभी नॉर्मल पर्संस के बैंक है ना स्टूडेंट्स। जब भी बात करते हैं हम गवर्नमेंट का बैंक, तो गवर्नमेंट का भी तो कोई ना कोई बैंक होगा, तो वो कौन है, आरबीआई है। क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है ना। जब भी हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो ये गवर्नमेंट के लिए 3 फॉर्म्स में काम करता है। एक तो बैंकर के फॉर्म में करता ही है, दूसरा एजेंट के फॉर्म में करता है, और तीसरा फाइनेंशियल एडवाइजर के फॉर्म में करता है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो कौन कौन से फॉर्म में करता है ये गवर्नमेंट के लिए आरबीआई काम, बैंकर के फॉर्म में, एजेंट के फॉर्म में, एंड फाइनेंशियल एडवाइजर के फॉर्म में, ठीक है। जब भी बात करें हम बैंकर के फॉर्म में, तो बैंकर के फॉर्म में कैसे काम करता है, देखो मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट्स बताए हैं, इसके बेस पे ये गवर्नमेंट के लिए बैंकर के फॉर्म में वर्क करता है। तो क्या कह रहा है, पहला पॉइंट कह रहा है कि सभी के सभी आपके जो बैंकिंग बिजनेसेस होते हैं, जो भी आपका कैश बैलेंस वगैरह होता है, इसको जो मेंटेन करने का काम होता है गवर्नमेंट का, जो आपका कैश बैलेंस मेंटेन करने का काम है वो कौन करेगा, आरबीआई करेगा। कौन करेगा, आरबीआई करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि जितने भी आपके गवर्नमेंट के पेमेंट्स को एक्सेप्ट करना होगा, जितने भी गवर्नमेंट के बेस पे पेमेंट को करना होगा, पेमेंट एक्सेप्ट करना एंड पेमेंट को पे करना, सभी के सभी ये आरबीआई करेगा गवर्नमेंट के नाम पे, ठीक है ना। जैसे मान लो गवर्नमेंट को कहीं पेमेंट करनी किसी और कंट्री को, तो आरबीआई पेमेंट करेगा। किसी और कंट्री से पेमेंट आनी है इंडियन गवर्नमेंट को, तो आरबीआई के पास आएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पेमेंट रिसिप्ट एंड पेमेंट आपको पे करना, जितने भी होंगे वो सारे के सारे गवर्नमेंट के नाम पे ही होंगे आरबीआई में, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, गवर्नमेंट को अगर कोई भी बिल पे करना है आपको, मैं जैसे कह रहा हूं कि बोरो करना है मनी, ठीक है ना, सॉरी स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट को क्या अगर लोन वगैरह चाहिए, लोन चाहिए बैंक को, जैसे एक पर्सनल इंडिविजुअल को लोन की नीड हो सकती है, इसी तरह गवर्नमेंट को भी तो लोन की नीड हो सकती है। तो इसको लोन कौन प्रोवाइड करेगा, आरबीआई प्रोवाइड करेगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट क्या करती है, लोन भी लेती है किससे, आरबीआई से, इसलिए क्या है, बैंकर टू द गवर्नमेंट है। जब भी एजेंट के फॉर्म में बात करते हैं, तो एजेंट के फॉर्म में क्या होता है, ये पब्लिक डेट्स को मैनेज करता है। क्या करता है, गवर्नमेंट के बिहाफ पे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है पब्लिक डेट्स को मैनेज करना, ठीक है। अगला क्या है, ये फाइनेंशियल एडवाइजर के फॉर्म में भी काम करता है आपका गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट को यदि कोई फाइनेंशियल से रिलेटेड कोई एडवाइस चाहिए, तो ये उसको फाइनेंशियल एडवाइजर के फॉर्म में भी वर्क करता है। ये आपका आरबीआई इंस्टीट्यूशन किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। क्या कह रहा है, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। मैंने आपको बताया था ना, सभी बैंकों का भी ये बैंक है, कौन, आरबीआई, ठीक है स्टूडेंट्स। ये सभी को क्या करता है, अपने सुपरविजन में वर्क करवाता है, सभी को रेगुलेट करता है, सभी को ऑपरेट करता है, कौन, आरबीआई। किसको, सभी के सभी कमर्शियल बैंक्स को, ठीक है ना। जब ये ऐसा काम करता है तो इसके सुपरविजन में 3 तरह के काम होते हैं। सभी कमर्शियल बैंक को क्या करना होता है, सबसे पहले तो क्या हो जाता है, कस्टोडियन ऑफ द कैश रिजर्व। इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, आरबीआई क्या करता है, सभी को ये गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कि यदि कोई पर्सन, कोई इंडिविजुअल या कस्टमर बैंक में आता है, वो कुछ भी डिपॉजिट करता है स्टूडेंट्स, और कोई दूसरा पर्सन आता है लोन लेने के लिए, आप इसको ऐसे समझो, मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूं। सपोज ये बैंक है स्टूडेंट्स, ठीक है ना, ये बैंक है, ओके, और इधर क्या है आपका, ये बैंक है, और इधर क्या है आपका, मैं कहता हूं कोई भी पर्सन है, ठीक है ना। आप ऐसे समझो, पहले कमर्शियल बैंक बना देते हैं, समझ लो ये एसबीआई है, ठीक है ना। इधर आप देखो, जैसे मैं कह रहा हूं कि 2 पर्सन है, पर्सन ए एंड एक पर्सन है आपका पर्सन बी, ठीक है ना। राम एंड श्याम मान लेना, ए को राम बी को श्याम। सपोज करो ए ने क्या किया, बैंक में कुछ अमाउंट डिपॉजिट किया, ठीक है ना, और बी आया कुछ अमाउंट लोन लेने के लिए, ठीक है। सपोज करो ए ने 100 रुपए डिपॉजिट किए बैंक को, 100 रुपए डिपॉजिट किए,
और बी आ गया 100 रुपए ही लोन लेने के लिए, इसने पूरे के पूरे 100 रुपए इसको लोन पे दे दिए। अब सडनली ए आ जाता है अगले दिन, वो कहता है कि भैया मेरे को मेरे 100 रुपए क्या करने हैं, विड्रॉल करवाने हैं। इसने तो लोन पे दे दिए पूरे 100 रुपए बी को, अब कहां से देगा, ये दे पाएगा क्या, नहीं दे पाएगा ना। इसीलिए यहां पे आरबीआई एज अ कस्टोडियन काम करता है सभी बैंक्स के लिए। अब देखो क्या काम है कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व का। सपोज करो स्टूडेंट्स, सपोज करो कि यहां पे आपका जो ए पर्सन है, जो आपका ये ए पर्सन है, वो बैंक में आता है डिपॉजिट करने के लिए। इसको मैं पहले रफ कर देता हूं, ऊपर वाला, ठीक है ना। जो ए स्टूडेंट्स, जो ए आपका पर्सन है बैंक में, यदि वो डिपॉजिट करने आ रहा है अमाउंट, सपोज करो उसने कितना रुपए डिपॉजिट किया, 100 रुपए डिपॉजिट किया, ठीक है ना। आरबीआई ने गाइडलाइन दिया कि आपको क्या करना है, 10%, 100 में से 10% मेरे पास डिपॉजिट करना है उस पैसे का, 100 में से 10% मेरे पास डिपॉजिट करना है, ठीक है। क्या करना है, 100 रुपए में से 10% मेरे पास डिपॉजिट करना है और उस 100 रुपए में से 10% अपने पास डिपॉजिट करके रखना है। तो 100 में से क्या हो गया स्टूडेंट्स, टोटल 20% हो गए। 20% में से इसको क्या करना है, पैसे इसके पास कितने बचे, 80 रुपए बचे ना बैंक के पास, कितने बचे, 80 रुपए। अभी 80 रुपए ही लोन पे दे पाएगा, है ना। अब सपोज करो ये अपने 100 रुपए निकालने भी आता है, तो इसको पैसे दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। और भी ऐसे कस्टमर होंगे, सबके पैसे थोड़े थोड़े उसी परसेंटेज के बेस पे अपने पास रिजर्व करके रखेगा, और अगर कोई पर्सन आता है पैसे निकालने के लिए तो ये उसको उसके पैसे दे पाएगा। ऐसा तभी हो पाएगा जब ये एज अ कस्टोडियन के फॉर्म में काम करेगा। कौन, आरबीआई। समझ में आया स्टूडेंट्स, इसे कहते हैं कस्टोडियन ऑफ द कैश रिजर्व, जिसमें से कुछ पैसे डिपॉजिट आपको बैंकर यानी आरबीआई के पास रखने होते हैं और कुछ पैसे इसको अपने पास रखने होते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं अपने लैंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, देखो कि जब भी आपका जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनको लोन की नीड है, उन्होंने हर जगह से कोशिश कर लिया, ट्राई कर लिया लोन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, और कहीं से फुलफिल नहीं हुआ, वो आरबीआई के पास जाता है। आरबीआई क्या करता है, इनको उनके लोन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देता है। इसीलिए आरबीआई जो है वो क्या है, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट है सभी कमर्शियल बैंक्स के लिए, ठीक है। आप इसको ऐसे समझो, एसबीआई को नीड है 10 लाख करोड़ रुपए की, उसने सभी जगह से ट्राई किया, एनबीएफसी से भी ट्राई किया, उसकी वो फुलफिल ही नहीं हुई, अमाउंट की उस अमाउंट के रिक्वायरमेंट की फुलफिल ही नहीं हुई, तो कहां जाएगा अब इस अमाउंट को फुलफिल करने के लिए, इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए आरबीआई के पास। आरबीआई मना करेगा नहीं, आरबीआई इसको क्या कर देगा, इसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देगा। इसीलिए आरबीआई क्या है, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट है स्टूडेंट्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्लियरिंग हाउस। सपोज करो स्टूडेंट्स, आप इसको पहले ऐसे समझो, मुझे एक मेरा पर्सनल अकाउंट है और किसी पर्सन का भी क्या है, एक पर्सनल अकाउंट है, मुझे उसमें क्या करना है, पेमेंट ट्रांसफर करना है किसी पर्सन के अकाउंट में, तो मैं अपने अकाउंट से उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा, करूंगा कि नहीं करूंगा, हो जाएगा। इसी तरीके से मान लो एसबीआई को पेमेंट करना है पीएनबी बैंक को, ठीक है ना। जिस तरीके से पर्सन का पर्सनल अकाउंट होता है सभी कमर्शियल बैंक्स में, इसी तरीके से सभी बैंकों के भी अकाउंट होते हैं स्टूडेंट्स, कहां पर, आरबीआई के पास। तो आरबीआई क्या करेगा, अगर एसबीआई को पेमेंट करना है पंजाब नेशनल बैंक को, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट से पैसे विड्रॉल करके वो पंजाब नेशनल बैंक के अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा, ठीक है ना। तो ये क्या किया, आरबीआई ने इस अमाउंट को क्लियर किया, इसीलिए आरबीआई को क्लियरिंग हाउस भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, 4 में से 3 फंक्शन हमने कंप्लीट कर लिए हैं स्टूडेंट्स। जो आपका ये 4th फंक्शन है, जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्रोलर ऑफ द मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, ये मैं आपका नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करूंगा, क्योंकि ये जो आपका चीजें हैं, जितने भी आपको यहाँ पे 8 पार्ट्स दिख रहे हैं, ये सभी के सभी थोड़ा सा आपको लेंथी बताना पड़ेगा मुझे, ठीक है ना। डायग्राम के फॉर्म में मैं बताऊंगा, ज्यादा नहीं, 10 से 15 या 20 मिनट की क्लास होगी, वो भी 20 मिनट तो जाने नहीं दूंगा मैं, 10 मिनट में कोशिश करूंगा कंप्लीट करूं, या 15 मिनट में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस लेक्चर को आप रिपीट कर करके देखना, ताकि आपके एक भी पॉइंट मिस ना हो स्टूडेंट्स, और आप चीजों को एग्जाम में काफी बेहतर तरीके से कर पाएं। अब मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ टॉपिक कंप्लीट करेंगे हम वहां पे, कंट्रोलर ऑफ द मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, जय हिंद।